तेल की पाइपलाइन जमीन के नीचे बिछी थी। ऊपर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, लेकिन जमीन के नीचे कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी भनक लंबे वक्त तक किसी को नहीं लगी। एक सुनसान जगह पर एक गड्ढा खोदा गया, पाइपलाइन तक पहुंच बनाई गई, हाई प्रेशर लाइन में सेंध लगाई गई और फिर एक वाल्व के जरिए करीब 20 टन कच्चा तेल निकाल लिया गया। मामला राजस्थान के वालोत्रा जिले का है और हैरानी सिर्फ इतनी नहीं है कि तेल चोरी हुआ। हैरानी इस बात की है कि चोरी करने वाले आरोपियों ने पाइपलाइन का नेटवर्क समझने के लिए उसके पुराने नक्शे और पुराने संपर्कों का इस्तेमाल किया। गुजरात एटीएस और राजस्थान पुलिस की कार्रवाई के बाद इस पूरे खेल की परतें खुली और 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए। लेकिन यहां सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतनी बड़ी चोरी को अंजाम कैसे दिया गया? इन चोरों को पाइपलाइन का रास्ता कहां से मिला और चोरी का ये तेल आखिर कहां पहुंचाया जाना था? नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक जागरण। इस कहानी की शुरुआत राजस्थान से नहीं बल्कि गुजरात से हुई। गुजरात एटीएस को सूचना मिली कि कुछ लोग अहमदाबाद राजकोट हाईवे पर अवैध तरीके से कच्चा तेल बेचने की कोशिश कर रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए एटीएस ने कार्रवाई की और राजकोट जिले के सोखड़ा गांव के पास एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। इसके बाद पूछताछ शुरू हुई और यहीं से जांच की दिशा बदल गई। संदिग्ध से मिली जानकारी के आधार पर एजेंसियों को पता चला कि मामला सिर्फ छोटे मोटे तेल चोरी का प्रयास नहीं है, बल्कि एक ऐसे गिरोह का है जो राजस्थान में बिछी एचपीसीएल की मुख्य पाइपलाइन को निशाना बना रहा। इसके बाद जांच राजस्थान के वालोत्रा जिले तक पहुंची। जांच एजेंसियों ने वालोत्रा के तापरा गांव में छापेमारी की और 7 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यानी गुजरात से शुरू हुई जांच राजस्थान तक पहुंची और देखते ही देखते कुल 8 लोगों के नाम सामने आ गए। पूछताछ में आरोपियों ने कथित तौर पर जो जानकारी दी उसने जांच अधिकारियों को भी चौंका दिया, क्योंकि ये चोरी किसी मौके का फायदा उठाकर नहीं की गई थी। इसके पीछे तैयारी थी, जानकारी थी और पाइपलाइन के नेटवर्क की समझ थी। जांच के मुताबिक गिरोह के कुछ सदस्यों ने जेल में बने पुराने संपर्कों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा उन्हें एचपीसीएल की रिफाइनरी नेटवर्क से जुड़े करीब 20 किलोमीटर लंबे पाइपलाइन मार्ग के नक्शों की जानकारी मिली और यही जानकारी इस पूरी चोरी की सबसे अहम कड़ी बनी। जमीन के ऊपर सड़कें हैं, खेत हैं और खाली जमीन है, लेकिन जमीन के नीचे कौन सी पाइपलाइन किस रास्ते से गुजर रही है, यह सामान्य तौर पर किसी के लिए जानना आसान नहीं होता। आरोपियों ने इसी जानकारी के आधार पर एक ऐसी जगह चुनी जहां पाइपलाइन तक पहुंच बनाई जा सके और बाहर से गतिविधि आसानी से नजर न आए। इसके बाद वालोत्रा जिले के कालुड़ी और परपादार इलाके में सुनसान जमीन पर करीब 3 से 4 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया। इसके बाद जमीन के नीचे मौजूद एचपीसीएल की हाई प्रेशर पाइपलाइन तक पहुंच बनाई गई। आरोप है कि पाइपलाइन में सेंध लगाकर उस पर एक विशेष वॉल्व फिट किया गया, यानी पाइपलाइन से तेल निकालने का ऐसा इंतजाम किया गया जिसके जरिए कच्चे तेल को सीधे बाहर निकाला जा सके। जांच के मुताबिक इसी व्यवस्था से 2 बड़े टैंकरों या वाहनों में करीब 20 टन कच्चा तेल भरा गया और इसके बाद आरोपी वहां से निकल गए। लेकिन चोरी के तेल की मंजिल अभी बाकी थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस कच्चे तेल को राजस्थान के व्यावर में एक खरीदार को बेचने की योजना बनाई गई थी। यानी प्लान सिर्फ पाइपलाइन से तेल निकालने तक सीमित नहीं था। तेल चोरी करना, उसे टैंकरों में भरना, फिर दूसरे इलाके में ले जाना और वहां खरीदार तक पहुंचाना, पूरी प्रक्रिया एक नेटवर्क की तरफ इशारा करती है। हालांकि पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े दूसरे संभावित लोगों को और चोरी के तेल के पूरे लेन देन की भी जांच कर रही है। इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की पहचान घनश्याम सोनी, जयराम सिंह चुड़ासमा, मुकेश मेघवाल, रंजीत चौरसिया,
रमेश ठाकुर, सुरेजी ठाकुर, महेश ठाकुर और दिलीप यादव के रूप में हुई है। इसमें कुछ आरोपी गुजरात के राजकोट, गांधीनगर और महसाणा से हैं, जबकि कुछ राजस्थान और उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए बताए गए हैं। यानी इस मामले में अलग अलग राज्यों से जुड़े लोगों की भूमिका सामने आई है। तेल चोरी के इस मामले में राजस्थान के जासोल पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की विभिन्न धाराओं के अलावा पेट्रोलियम एंड मिनरल्स पाइपलाइंस एक्ट 1962 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत भी कार्रवाई की है। लेकिन इस पूरी घटना में एक बड़ा सवाल भी सामने आता है। देश में हजारों किलोमीटर लंबी पाइपलाइन जमीन के नीचे से होकर गुजरती हैं। इनके जरिए कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं। ऐसे में किसी पाइपलाइन में सेंध लगाना सिर्फ आर्थिक नुकसान का मामला नहीं है, ये सुरक्षा का भी सवाल है, क्योंकि हाई प्रेशर पाइपलाइन में अनधिकृत तरीके से छेड़छाड़ किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। वालोत्रा की इस कार्रवाई में फिलहाल 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अब जांच एजेंसियों के सामने अगला सवाल यही है कि इस नेटवर्क के पीछे और कितने लोग हैं, पाइपलाइन की अंदरूनी जानकारी कहां से मिली और चोरी किए गए तेल का पूरा नेटवर्क आखिर कितनी दूर तक फैला हुआ है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।